5, 6, 10 शब्द पढ़ने के बाद पूरे भाव से, तो आपको बैठना आसान होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ध्यान को सिमटाने की। तो जब हम ध्यान पे बैठते हैं और अगर हमें झटका लगेगा कुछ इस तरह से, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए, कहीं मोह में फंसे हुए हैं, कहीं किसी और चीज़ की चाहना में, कहीं लालसा में, कहीं धीरे से उससे सिमटना, उससे ऊपर उठना, ये धीरे धीरे ही होता है। स्थिर हुआ है वो हमें सांस नाम लेने के बाद ही हुआ। लेकिन पहले जुड़े हुए थे तो उन्होंने 2 मंत्र दिए हुए थे भैया जी कि ये मंत्र इस तरह जाप करना है, और कभी भी जैसे कि हम वॉशरूम या टॉयलेट में तो वहाँ जिभ्या पे नहीं आना चाहिए ये नाम। नहीं, उनका तरीका दूसरा है। बहुत से लोग, हाँ, बहुत से लोग ये शुद्ध अशुद्ध मानते हैं, बहुत से लोग अगर एक से द्वारा मतलब वॉशरूम में या उसमें चले गए तो नहाना पड़ता था, बिना नहाए माला नहीं छू सकते थे, और ठाकुर जी का भोग नहीं लगा सकते थे। पूरी वो तो बहुत है, बाहर भक्ति मार्ग में बहुत इस चीज को चयन कराना, मुझे लगाना, सब कुछ करना ना, ये बड़े बड़े कड़े नियम है। तो हमने तो निभाए ये 5 साल की। परमात्मा के नाम में बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी भी समय। हाँ, वो तो कहीं पे मुख्य धारा यही है कि आप सहजता से ही ऊपर जा सकते। कठोर व्रत से आप, कठोर व्रत से आप थोड़ा सा उस चीज को अनुभव कर सकते हो, पर वहाँ उसके आगे नहीं जा सकते। स्वामी जी ने शुरू में कहा था कि जहाँ भी आप बैठे हो, चाहे टॉयलेट में हो, स्नान कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अपना नाम जपते रहो। वो ऐसा है, स्वामी जी ने क्या कहा, हमारा आध्यात्मिक जो मार्ग है ये तो मन का है, तो हृदय से तो आप किसी चीज को रोक ही नहीं सकते मन से। हमारे स्वामी जी की मानता ये है कि मतलब आप शरीर और शरीर की तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों साथ ही लेके चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप मंदिर के सामने बैठोगे तो दूसरे हो गए, और जब आप कुछ अपने नित्य कर्म कर रहे होगे या काम कर रहे होगे तो दूसरे हो गए। मन से आपको जुड़ना है, मन से आप जुड़ गए तो बाकी चीज़ों का ज़्यादा इतना ज़्यादा लेना देना, और वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सहज होना है, ये एक चीज़ आप पकड़ लीजिए, जब भी आप बैठे सब छोड़ दीजिए। थोड़ी सी कृपा आप भी करो, हमारे बस का तो इतना ना है, बैठ तो जाएंगे आपकी कृपा से हम, लेकिन साथ में आप चलो हमें उठाओ तभी उठ सकते हैं। जब आप बैठ जाते हो ना तो गुरु जी अंदर बिल्कुल साथ ही रहते हैं उसी क्षण से। अच्छा भैया जी, मैं अभी गुरुनाथ सिद्धांत में पढ़ रहा था, तो उसमें हुजूर ने लिखा भी है कि बैठना तो हमारा फर्ज है ही, लेकिन ये बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है कि आप ऊपर चढ़ाई कर लो। तो फिर जब हमें संभव ही नहीं है तो फिर आप इतना जोर क्यों देना कि साहब बैठो बैठो, जब हम कर ही नहीं सकते, आप ही करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे, हाँ, करना तो जीव को ही है। अच्छा, पर गुरु की कृपा के बगैर दरवाजे खुलना, वहाँ पहुँचना, ये नहीं सकता, सहारा दो सकता। तो महाराज जी कुछ नहीं आया भैया जी कि उन्होंने कहा कि वो तो गुरु की एक दया दृष्टि का कमाल है, वो बस सब बातें भूल बस सब मेहनत से ही मिले। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस गुरु की उसमें महिमा यही है, वो शब्द रूपी गुरु की ये हुजूर ने कहा है। मिठाई की दुकान पे जाके आप मिठाई खाई लोगे, ये जरूरी नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल वो भी बोल रहे थे चौधरी साहब की गुरु की दृष्टि का खेल है। मैंने कहा तुम पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये क्या पता तुम्हें, ये तुम एक दृष्टि वाले हो या 100 दृष्टि वाले हो, ये क्या पता। अपने आप को उतना ज्यादा मतलब उस तरह से मत देखो, बल्कि एक साधारण तो ध्यान न लगा, ऐसी लगन लगाओ कि वो एक दृष्टि तुम्ही पे पड़े, तुम्ही पे पड़े, वो पात्र बनो। उसको कहने से बजाय करने से, जिसको करने का प्रयास। ऐसा नहीं है कि गुरु जी की कृपा किसी के सामने वो भेदभाव या ऐसी चीज, जो अंदर बैठा है उसके लिए सब एक जैसे, पर जो उसकी लगन लगा के उसकी तरफ मुड़ने के लिए बहुत प्रेरित है, उसे वो कृपा एकदम महसूस होगी। और जीवन में मतलब एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर आप एक चीज नहीं करेंगे तो दूसरी चीज होगी। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो टूटेंगे, अगर आप चढ़ेंगे नहीं तो उतरेंगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हटेंगे। स्थिरता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो वहीं लेके आए,
समय अगर उपयोग में नहीं लाएंगे तो दुरुपयोग में जाएगा। समय का नहीं इस्तेमाल करना भी उसका दुरुपयोग करना। अब ये जैसे अब जब त्योहार आ रहा है, शिवरात्रि का याद है, तो क्या मंदिर में जाना मना ही नहीं इस बार? नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं ना मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाइए, दीपक जलाइए, शिव में अपने भगवान को देखिए, हाँ, उनके अंदर अपनी बस शक्ति अपना वो शुरू देखना चाहिए, उसमें है ना आप पर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये सब करने के बाद हाँ वो मिलेंगे तभी जब अंदर मिलेंगे। तो ये समझना है। तो आप ये चीज आप समझिए कि आपको हर एक धर्म, हर एक क्रिया का सम्मान होना चाहिए। स्वामी जी के कई सत्संगों में ये बात है कि भाई अगर तुम कहीं और जा रहे हो, कहीं और मत्था टिका रहे हो या कहीं पूजा कर रहे हो, तो तुम मेरी कोई गारंटी नहीं है फिर तुम काली की पूजा कर रहे हो। नहीं तो मत्था तो हम टिका ही रहे हैं सब जगह। मुझे बताइए हम कहाँ मत्था नहीं टिका रहे हैं? हम लोगों के आगे मत्था टिका रहे हैं, कर्म के आगे मत्था टिका रहे हैं, भोगों के आगे मत्था टिका रहे हैं। था तो हम 24 घंटे टिका रहे हैं। मन माया मोह लेन देन झुक तो रही है, सभी के आगे झुक रहे, बिल्कुल सही। बस ये है कि आपका भाव ये होना चाहिए कि मैं जिज्ञासु हूँ, सही दिशा में बढ़ रहा हूँ और मुझे सही दिशा दो। उसके बाद आप अगर मंदिर में भी आंख बंद करके ये कहते हो हे गुरु मुझे रास्ता दिखाओ, तो वही मदद मिली। वो मदद मिलेगी। मंदिरों की बहुत सुंदर प्रकृति है, उनको ऐसे बनाया जाता है, वहाँ ध्यान अच्छा लगता है। क्योंकि भैया पॉजिटिव ऊर्जा तो बहुत ही गजब का ध्यान लगता है अगर आप 5 मिनट में हजारों लोग वहाँ जाते हैं श्रद्धा भाव लेकर के। आपके घर में वो नहीं होगी अच्छी शक्ति। आपके घर आप में वही जब सुमरन करो, आप मंदिर में आप बैठ घर के में वही तो सुमरन भी करो। सुमरन करते होगे, तो आपका घर तो हर तरह के भाव से भरा होगा। हस्तिनापुर में देखा अमनाबाद ध्यान केंद्र अरे आप हस्तिनापुर में किसी मंदिर में भी जा रहे हैं ना, आप सुमरन करो अपना भजन। हाँ भजन करो वहाँ सुमरन। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास से कोई निकल। हाँ पॉजिटिविटी नहीं है। महाराज जी कहते थे घर में लोग अलग अलग जगह बनाते हैं, जैसे मंदिर बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, रात को सोने का कमरा बनाते हैं, बैठक बनाते हैं। अगर आप उसका वैसे ही इस्तेमाल करो तो आपको महसूस होगा कि उस कमरे में वैसी ही भावना आपको अंदर होने लग जाए। पॉजिटिव ऊर्जा होती है। रसोई में जाएंगे अचानक मन करेगा कुछ खा लेंगे, अपने कमरे में जाओगे अचानक होगा कि चलो थोड़ा आराम ही करना। जो लोग बिस्तर पे बैठ के ध्यान करने की कोशिश करते हैं उनका सोचिए दो भावनाएं उनकी टकराती रहती है, आराम करना है, ध्यान करना है, आराम करना है, कितना मुश्किल होता होगा। तो मंदिर में तो जब आप जाते हैं तो हजारों आदमी वहाँ भाव ही लेके जाते हैं, कुछ और कर ही नहीं रहा है। जो कहते हैं भैया जी यहाँ आके मुझे बड़ी हंसी आती है, बताओ पूछो क्या। बड़ी बढ़िया ट्रैक चढ़ा हुआ था, ठीक, जिस समय शुरू में चढ़ा हुआ था आप चले गए, फिर ट्रैक से क्यों उतारा? हालांकि नियम बराबर चलता गया पर ट्रैक से तो उतरे। ये तो बार बार उतरना चढ़ना पड़ेगा। मेरा इतना अच्छा ट्रैक चढ़ा हुआ था, सही मोह माया से लिफ्ट का कम हो गई।